संकल्पम की हरे कृष्ण महामंत्र की गंगासुर महाप्रभु की नित्य महाप्रभु की नरसिंह भक्तलाल महाराज की अनंत कोटि वैष्णव की जय गौर Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare। आए हुए समस्त भक्तों का श्रीमदेव की ओर से हार्दिक स्वागत है। हमारे भक्ति जीवन में कोई बाधा न आए, कोई कष्ट न आए और हम सरलता से अपने जीवन उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। इसी उद्देश्य से हम सब मिलकर नरसिम्हा कवच का पाठ करेंगे। ओम अथ श्री प्रहलाद कृत श्री नरसिम्हा कवचम वक्षे प्रहलादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ज्ञात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्यं द्विनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं गुरुजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससम् इन्द्रादिसुरमौलिस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनयात् स्तूयमानं मुदान्वितं सहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नरसिंहा मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भव सर्वगोपीस्तम्भवास पालं मे रक्षतो ध्वनिं नरसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्यास्तु प्रिया नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रिया सर्वविद्याधिपः पातु नरसिंहारसना मम वक्त्रं पातु इन्दुवदना सदा प्रह्लादवन्दिता नरसिंहा पातु मे कण्ठं स्कन्दौ भूभरणान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजौ नरसिंहा पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नरसिंहा पातु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यस्य निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारणं नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभि ब्रह्मसंस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यां मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदे गुरु मनोभवः पातु जानुनी नररूपदे जङ्गे पातु धराभार हर्तायो सौनृकेसरी सुरराज्यप्रदः पातु पादौ मे नररीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुष पातु मे सर्वशस्तनु महोग्रः पूर्वतः पातु
महावीराग्रजोऽग्नितः महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतो पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंहा पातु वायव्यां सौम्यां भीषणविग्रहः ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयदः पातु मृत्युर्मृत्युर्निकेसरी इदं नृसिंहा कवचं प्रह्लादमुखमण्डितम् भक्तिमान् यः पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्य संशयम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्षदिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृष्टिकोरगसम्भूता विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भुजे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्ध्येयु कर्मसिद्ध्यय देवासुरमनुष्येषु त्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेत् नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वाविंशतिसहस्राणि पाठे शुद्धात्मना नृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरे त्रिवारं जपमानस्तु रक्तं वार्याभिमन्त्र च प्राशयेद्यं नरं मन्त्र नृसिंहाध्यानमाचरे तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युकुक्षिसम्भव किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहो सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सदच्छाप्नोत्य संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हटन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्ष्यन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशत दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनरसिंहकवचं सम्पूर्णम् सर्वविघ्नविनाशक नरसिंहदेव भगवान की भक्तवत्सल नरसिंहदेव भगवान की भक्त श्रोवणी प्रह्लाद महाराज की नित्य लीला प्रवेश भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की गौरव प्रेमानंद। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
जोर जुग पानी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताकि युग पद कमल मनाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधा। वरुणो रघुवर विमल जस, जो दायक फल जाय। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरौ कलेस विराम। सियावर रामचंद्र की जय, राधावर कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। समस्त वैष्णव की जय। परम सौभाग्य है कि हम महादेव शिव और भगवान नरसिम्हा-देव के चरणों में बैठकर भगवान श्री राम की अत्यंत ही पावन, पवित्र और निर्मल कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पिछले सप्ताह हमने पढ़ा कि रावण मारीच को एक स्वर्ण हिरण बनाकर सीता को प्रलोभन देने के लिए वहां उसे भेजा, और सीता ने श्री राम को उस हिरण को लेकर आने के लिए अनुरोध किया। और बाद में पता चला कि ये कोई हिरण नहीं बल्कि ये तो कोई राक्षस था। और उसी बीच रावण जो था वो राक्षस का साधु का रूप धारण करके सीता मैया को अपनी कुटी से लक्ष्मण रेखा पार कराकर वहां से लेकर जाते हैं। और यहाँ श्री राम जब देखते हैं कि लक्ष्मण सीता को अकेला वन में छोड़कर मेरी सहायता के लिए आ गया है, तो श्री राम बहुत बहुत दुखी होते हैं और कहते लक्ष्मण, मैंने तो तुम्हें कहा था कि किसी भी परिस्थिति में तुम सीता को अकेला छोड़कर मत आना। तुमने ये क्या किया? तुम्हारा संदेह बिल्कुल ठीक था। ये कोई हिरण नहीं था, ये तो कोई असुर था, कोई राक्षस था। मुझे बहुत भय लग रहा है। लगता है सीता उस कुटिया में अभी हमें नहीं मिलेगी। लक्ष्मण कहते हैं नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं भाभी को सुरक्षित स्थान पे रख के आया हूँ। मैंने वहाँ लक्ष्मण रेखा खींची है। कोई भी असुर, कोई भी माया उस रेखा को पार नहीं कर सकती। आप निश्चित होकर कुटिया की ओर चलिए, भाभी अवश्य वहीं पर होगी। श्री राम कहते हैं भगवान करे ऐसा ही हो। और हृदय में भय लेकर श्री राम उधर से जा रहे होते हैं। हृदय में बहुत भयभीत है कि ना जाने क्या होगा, ना जाने क्या होगा। और आके जब देखते हैं तो कुटिया में सब कुछ वैसे का वैसा पड़ा है। देखते हैं, ढूंढते हैं, यहाँ वहाँ, कहीं भी सीता नहीं मिलती है। ये देखकर श्री राम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और इतना दुखी होकर वो रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, सीते 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 तुम कहाँ गई मुझे छोड़कर। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम जी बहुत बहुत दुखी होकर एक एक वन के एक एक पत्ते से, एक एक पत्थर से, एक एक मृग से, एक एक पशु से, एक एक पक्षी से पूछ रहे हैं, हे खग मृग
वो पंछियों से कहते हैं कि आप तो यहाँ पर सब जगह देख सकते हो ना, आप जरा उड़ के देखो मेरी सीता कहाँ है। मृग को कहते हैं हे हिरण, आपको तो वो कितना प्रेम करती है, इसलिए जाओ देखो दौड़ो कहाँ है मेरी सीता। और वहाँ जो मधुमक्खियां हैं उनको बोलती हैं कि तुम तो हर वक्त जो सीता मैया के बालों में जो वेणी लगी होती है, फूल लगे होते हैं, उन पर मंडराती रहती हो ना, तुम्हें तो पता होगा ना सीता कहाँ है, जाओ ढूंढ के आओ सीता कहाँ है। और हिरण को कहते हैं, हिरण के छोटा बच्चा तो बोले जिस तरह से तुम्हारे नैन है ना वैसे ही मेरी सीता के नयन है, वैसे तुम्हारी तरह मृगनयनी है तो जाके ढूंढो कहाँ है वो। एक एक वृक्ष से पूछते हैं, एक एक पत्ते से पूछते हैं। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो भगवान है, अगर वो चाहें तो एक क्षण में हजारों सीता प्रकट कर सकते हैं, लेकिन अभी वो लीला कर रहे हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो हमें सिखा रहे हैं कि यदि पत्नी में, घर में और इस संसार में आसक्ति हो गई तो इसी तरह से दशा हो जाएगी, यूं ही रोना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आर्यंतमंतर कौन्तेय नतेषु रमते गुणा। इस संसार में जो कुछ भी आपको लगता है कि ये मुझे आनंद प्रदान करने वाला है, वही आपके दुख का कारण होगा। इसीलिए क्योंकि आर्यंतमंत कौन्तेय, हम इटरनल आत्मा है, इस संसार में जो कुछ भी है वो अशाश्वत है, वो समाप्त हो जाने वाला है। हर एक वस्तु जो है वो एक दिन खत्म हो जाएगी और वो हमारे दुख का कारण बनेगी। इसलिए नतेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान है वो इन भौतिक वस्तुओं के प्रति कोई भी आसक्ति नहीं करते हैं। श्रीमद् भागवतम में कपिल देव अपनी माता से कहते हैं, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानम कवयो विदु। जो विदु है, जो बुद्धिमान है, वो बताते हैं कि संसार की किसी भी वस्तु से, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति, यदि हमारी आसक्ति हो जाती है तो वो हमारे दुख का कारण बनती है। इस संसार में आप किसी भी वस्तु से या किसी भी व्यक्ति से प्रेम करके देखो, वो व्यक्ति और वो वस्तु, चाहे वो हमारे कितने ही निकट हो, कितने ही सिंसियर क्यों ना हो, वो हमारे लिए दुख का कारण बनते हैं। वास्तव में भक्तों, और यही आसक्ति ही तो है जो हमें भगवान से दूर करा देती है। यही भौतिक आसक्ति जो है, इसी के कारण तो हम भगवान से प्रेम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें घर बार पत्नी बच्चों को छोड़ देना है। ये वस्तु और ये व्यक्ति जो है वो कभी भी हमारे और भगवान के बीच में नहीं आ सकते। ये वस्तुएं चाहे जो भी भौतिक जगत में है वो हमारे और भगवान के बीच में नहीं आ सकते। बीच में आ सकता है तो क्या, उन वस्तु और व्यक्तियों के प्रति हमारा जो अट्रैक्शन है, जो आसक्ति है ना, वो आसक्ति हमें भक्ति के पथ पर आगे नहीं बढ़ने देती है। इसीलिए ये आसक्ति कैसे खत्म होती है, कपिल देव कहते हैं, स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। जब तक आसक्ति भौतिक जगत की वस्तु और व्यक्तियों में होगी तब तक प्रसंगम अजरम, कुछ भी हो जाए बंधन नहीं छूटेगा। आप चाहे कुछ भी कर लो, आप सोचोगे कि हम बड़े हो जाएंगे, हमें थोड़ा मैच्योरिटी आ जाएगी और फिर हम ये भौतिक वस्तुओं की आसक्ति खत्म, कुछ नहीं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी वस्तुएं जो हैं वो हमें अट्रैक्ट करती रहेंगी, तब तक जब तक कि कोई साधु हमारे जीवन में नहीं आता, कोई वैष्णव हमारे जीवन में। और स एष साधुषु कृतो, अगर यही प्रेम जीव का वास्तविक स्वभाव है, नेचर है, जीव जो है वो एक क्षण के लिए भी प्रेम के बिना नहीं रह सकता, लेकिन यही प्रेम अगर संसार में होता है तो बंधन का कारण होता है। और अगर वैष्णव में हो जाता है, भगवान के भक्त जो भगवान से प्यार करते हैं, वो उनके अंदर यदि हो जाता है तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, यानी फिर हमारे लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है। इसीलिए आज हमें भगवान अपने ही आचरण से सिखा रहे हैं कि देखो, पत्नी में या संतान में या घर बार में यदि आपका आकर्षण हो जाएगा तो यूं दर दर में भटक कर रोना पड़ेगा। और इसी तरह से रोते रोते, ऐसे कहते हैं बहुत सारे, यहाँ पर अलग अलग विचारधाराएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कोई कामी पुरुष भी होगा ना,
वो भी इस तरह से पत्तों से, कोई वृक्षों से, कोई पंछियों से नहीं पूछेगा। अगर उनकी पत्नी गुम हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे, है ना, वो रिपोर्ट लिखाएंगे, किसी पुलिस स्टेशन में जाएंगे, या फिर ना अनाउंसमेंट करेंगे, या फिर कहीं पर पेपर्स लगवा देंगे कि भाई ये पत्नी है मेरी खो गई है, आप ढूंढ के दे दो, कुछ करेंगे। लेकिन भगवान जो है वो इस प्रकार से अपनी इस व्यथा को बता रहे हैं कि इस संसार की आसक्ति व्यक्ति की सारी चेतना को खत्म कर देती है, बुद्धि को खत्म कर देती है। इसलिए रोते रोते वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कहाँ गई मेरी सीता, कहाँ गई। ऐसे करते करते रास्ते में उन्हें जटायु जी मिलते हैं। जटायु जी जो कि रावण के साथ युद्ध करते करते उनका पंख कट गया था और वो गिर गए थे। जटायु को देखकर वो जोर जोर से कह रहे थे, राम 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 राम। राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि वैसे तो महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र है। कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन इस मंत्र में 3 अक्षर हैं। 8 बार हरे आता है, 4 बार राम कृष्णा आता है और 4 बार, और इसका एक एक अक्षर अपने आप में महामंत्र है। अगर आप केवल कृष्ण भी बोलते हो, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, तो वो केवल कृष्ण भी यदि हृदय से निकलेगा तो भगवत धाम में लेकर जाने के लिए पर्याप्त है। केवल राम भी यदि मुख से निकलेगा तो वो भी पर्याप्त है। और अगर केवल हरे बोल दिया तो भी निताय गौर प्रेमानंदे, वो भी भगवत धाम के लिए पर्याप्त है। और जब ये सारे एक साथ मिला के बोला जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उसी समय आपके लिए गौलक धाम की टिकट जो है वो बुक हो जाती है। देखिए, तो इस तरह से जटायु को जब देखते हैं, जटायु ने बताते हैं कि यहाँ से सीता को रावण लेके जा रहा था अपने विमान में, और मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं सका। उस समय श्री राम जो है वो जटायु से कहते हैं कि आपने उसके साथ युद्ध क्यों किया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आपने उसके साथ युद्ध ना किया होता ना, आप क्या करते? देखते अगर सीता वो लेके जा रहा है तो आपका कर्तव्य था आप उड़ के मेरे पास आ जाते, आप मुझे आके बताते कि ये हो रहा है। मैं खुद आता ना युद्ध करने के लिए। आपको तो पता था आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है, आपके अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि आप उसके साथ युद्ध कर सकते, फिर आपने उसके साथ युद्ध क्यों किया? बहुत ही सुंदर यहाँ पर जटायु ने उत्तर दिया है कि मैं जानता हूं कि जो भी होता है वो आपकी इच्छा से होता है। एक भक्त जानता है कि जो कुछ भी हो रहा होता है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। भक्त का काम क्या है? उस समय मेरी क्या सेवा है उस सेवा को करना। बस मेरी सेवा उस समय ये नहीं थी कि माता को उस पापी के हाथ में छोड़कर मैं आपकी ओर भागता। मेरी सेवा ये थी कि मैं जितनी भी मेरे अंदर योग्यता है अपनी ओर से 100% देकर मैं उस समय माता की रक्षा करूं। और मैं अपनी भक्ति से, अपनी सेवा से बिल्कुल संतुष्ट हूं। अगर मैं बच भी जाता, आपको आकर बताता तो मैं बच जाता, मेरे प्राण बच जाते, तो क्या कभी ऐसा नहीं होता कि मैं कभी नहीं मरता? मरना तो एक न एक दिन है ही, और इससे सुंदर और कौन सी मृत्यु हो सकती है कि आज मैं आपकी बाहों में दम तोड़ रहा हूं। आज जटायु जी को जो गति मिली है ना, वो गति तो महाराजा दशरथ को भी नहीं मिली। शास्त्रों में, वेदों में बताया जाता है कि जब पिता की मृत्यु हो जाती है, तो पहला जो बड़ा पुत्र होता है उसका ये अधिकार होता है, कर्तव्य होता है कि अपने पिता की अर्थी को कांधा देकर ले जाए। महाराजा दशरथ के 4 पुत्र थे। जिस समय उनकी मृत्यु हो रही थी, तड़प रहे थे, उस समय कोई भी पुत्र उनके पास नहीं था। साक्षात भगवान, हर कोई सोचता है ना कि मेरे घर में कोई अच्छा पुत्र उत्पन्न हो। भगवान से अच्छा पुत्र और कौन हो सकता है? साक्षात भगवान
जिनके पुत्र थे वो अपनी मृत्यु के समय उनको भी भगवान श्री राम का कंधा नसीब नहीं हुआ, लेकिन ये जटायु जिन्होंने अपनी भक्ति सेवा से भले नहीं कर सको, आपको यदि कोई आपके गुरु महाराज ने कोई सेवा दी है या कोई सेवा आपके जीवन में आई है, आप ये मत देखो कि मेरे अंदर योग्यता है या नहीं है, मैं उसे अच्छे से कर सकता हूँ। भगवान ये नहीं देखते कि आप कितना कर सकते हो, भगवान क्या देखते हैं? कितना प्रयास कर रहे हो आप, कितना अपनी ओर से। एक गिलहरी यदि रेती के चंद दाने भी लेकर आती है तो भगवान उसको भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना बड़े बड़े पहाड़ लेकर आते हैं बंदर। भगवान ये नहीं देखते कि भाई वो तो इतना बड़ा लेकर आए, ये तो इतना छोटा लेकर आए, तो फिर मैं उसके ऊपर बड़ी कृपा करूंगा इसके ऊपर। भगवान सिर्फ ये देखते हैं आप अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करो, जितना हमारे अंदर शक्ति है। तो इतना बड़ा कार्य किया है उसने, ये नहीं देखा जटायु ने कि यहाँ पर तो मेरे प्राण चले जाएंगे, इससे बेहतर है मैं जाके राम को बता दूं, वो आके खुद ही अपनी पत्नी की सहायता करेगा। लेकिन मेरा कर्तव्य इस समय ये है कि मैं अपने प्राण की बाजी लगाकर भी माता की रक्षा करने का पूरा प्रयत्न करूं। और इतना वीरता से जटायु लड़े हैं कि तुलसी बाबा कहते हैं, राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान, तुलसी ने बड़भागी कहकर किया जटायु का यशगान, राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। और यहाँ पर श्री राम जो है वो स्वयं अपने हाथों से अग्नि संस्कार करते हैं जटायु जी का। कितना परम सौभाग्य है उसका कि साक्षात भगवान के हाथों, वो भगवान जिनका केवल नाम मुख पर आ जाए, अंत समय में खाली मुख से निकल जाए जय श्री राम, जय श्री राम, और उसी समय भगवत धाम जाने की गारंटी है। वो भगवान अपने हाथों से उसे उठाकर अंतिम क्रियाकर्म करते हैं। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, भगवान ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है सीता, कहाँ है, कैसे पता चलेगा, कहाँ से पता चलेगा। ऐसे कहते कहते आगे बढ़ते हैं। कोई संत मुनि बताते हैं कि यहाँ पर शबरी माता की कुटिया है, शबरी माता की कुटिया में जाइए, हो सकता है आपको कुछ पता चलेगा। तो भगवान श्री राम शबरी माता की कुटिया की ओर जा रहे हैं और एक एक ऋषि मुनि से पूछते हैं, आपको पता है शबरी माता की कुटिया कहाँ पर है? आपको पता है शबरी माता की कुटिया कहाँ पर है? वो भगवान जिन्होंने इस पूरी त्रिलोकी को रचा है, वो भगवान शबरी को ढूंढते जा रहे हैं। ये शबरी कौन थी पता है? आप जानते हो, ये शबरी एकदम पतित, मतलब इतना अधम कुल में वो पैदा हुई हैं। उनके जो कुल है शबर कुल में उनका जन्म हुआ है, और शबर कुल में जन्म लेने के कारण, मतलब ऐसा कुल है जो सुअर खाने वाले होते हैं, कोई पवित्रता नहीं है। और वो कहती हैं अधम से अधम में नारी, एक तो मैं बहुत ही अधम हूँ और उस ऊपर से मुझे नारी का स्वरूप प्राप्त हुआ है। तो शबर कुल में वो उत्पन्न हुई। एक दिन क्या हुआ, वो छोटी सी ही थी, मतलब टीनएजर में थी, और अचानक से उसने देखा हमारे घर में बहुत सारे बकरे पशु बहुत सारे बंधे हुए हैं। तो अपनी मैया से पूछा, मैया आज हमारे घर में इतने सारे बकरे और दुम्बे ये सब क्यों बांध के रखे हैं, ये किस लिए बांधे हैं? तो उसकी मैया ने कहा, बेटा तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसी के लिए ये सारे बकरे वगैरह, हमारा ये हमारा समाज जो है उसमें ये रिवाज है, जब कन्या का विवाह होता है तो जो बारात आती है उसके लिए बकरे और मांसाहार उनको कराया जाता है, इसलिए उन सब की हत्या की जाएगी, इन सबको मारा जाएगा और दावत की जाएगी। हमारे भी करते हैं ना, जैसे जिसकी शादी होती है, जिनके घर में शादी होती है ना, उनके घर में बहुत पाप होते हैं, बहुत सारी जीव हत्या होती है। वो सब क्या सोचते हैं, जीव हत्या करके इन सब जानवरों को मारकर हम लोगों को खिलाएंगे और हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। किसी को मारकर कभी कोई सुखी हुआ है? किसी को दुख देकर कभी कोई सुखी हुआ है? किसी के जीवन में दुख उत्पन्न करके, किसी की हत्या करके क्या हमारे जीवन में? आज देखो हमारे ग्रस्त जीवन सारे दुखी हैं,
प्रवेश करना होता है ना, जिस दिन गृहस्थ आश्रम, एक नया जीवन स्टार्ट होने वाला है, और उस नए जीवन का स्टार्ट इतनी सारी लाशों के ऊपर हम करते हैं, है ना। बहुत सारी लाशें बिछाई जाती हैं और सारे लोगों को इनविटेशन दिया, आना आप लोग सब, और हमारे घर में ये मृतक पशुओं की बलि को जो हत्या हमने की है उसको खाकर हमारे बच्चों को आशीर्वाद देके जाना। क्या उनका आशीर्वाद लगेगा? और कार्ड पे लिखा हुआ है जस्ट ब्लेसिंग नो गिफ्ट। ये ब्लेसिंग लगा नहीं था। तो ऐसा जब शबरी ने सुना कि ये सारे पशु काटे जाएंगे, केवल मेरे विवाह के कारण इतनी हत्याएं की जाएंगी, तो उसने रात को सोच रही थी, नहीं, मैं केवल अपने विवाह की खुशी के लिए इन सबकी हत्या नहीं करवा सकती। मैं क्या करूं भगवान को याद करते करते रात के अंधेरे में पहले माँ को कहा, माँ अगर हम इनकी हत्या नहीं करेंगे तो क्या विवाह नहीं होगा? तब उसकी माता ने क्या, जैसे हमारा होता है, भाई समाज क्या कहेगा, वो भी कटवाते, हम नहीं कटवाए तो समाज क्या कहेगा? तब शबरी ने सोचा, ठीक है, अगर मेरी शादी के कारण इन सबका वध होने वाला है तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी, मैं भाग जाऊंगी। रात को शबरी वहां से चली गई और किसी को पता ही नहीं चला, एकदम जंगल में चली गई और सोच रही थी, भगवान मुझे ये मनुष्य जीवन को सार्थक करना है। यदि मैं पशुओं की हत्या करवा के विवाह करके गृहस्थ आश्रम में चली जाऊंगी तो मैं तो फिर मनुष्य जीवन को कभी भी सार्थक नहीं कर पाऊंगी। आप मुझे किसी ऐसे शुद्ध वैष्णव का संग दीजिए कि मैं जन्म जन्म के चक्कर से छूटकर आपकी भक्ति करके जीवन को आनंदित कर सकूं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जिन माताओं के बच्चे परेशान कर रहे हैं, थोड़ा सा सोचें। वैसे लाइट नहीं है, बड़ी मुश्किल से बोल रही, या तो बाहर ले जाइए या पीछे ले जाइए प्लीज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शबरी चली जाती है वहां पर और सोचती है कि किसी वैष्णव की सेवा मिल जाए। वहां पर एक बहुत ही महान ऋषि का आश्रम है जिनका नाम है मातंग ऋषि। उन्होंने सोचा, अगर मैं समक्ष आकर उनसे सेवा लूंगी तो फिर वो मुझे सेवा करने नहीं देंगे। जो वैष्णव है ना, वो कभी सेवा नहीं करवाते अपनी। वो क्यों नहीं करवाते पता है? अक्सर आपने देखा होगा, वैष्णव अपना प्लेट भी खुद उठाते हैं अपनी। वो क्यों नहीं करवाते पता है? अगर कोई सेवा करता है ना, संसार में जो चोर होते हैं वो तो सोना चोरी करते हैं, धन चोरी करते हैं और वस्तुएं चोरी करते हैं। अगर कोई वैष्णव की सेवा करता है ना, तो उसकी साधना चोरी हो जाती है। इसलिए हमको कभी भी किसी की सेवा किसी से नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि जितनी हमने थोड़ी थोड़ी साधना की होती है तो हमारी सेवा करते हैं ना जो, वो हमारी सारी साधना। तो वैष्णव जो होते हैं, सन्यासी जो होते हैं, वो अपने सारे काम खुद करते हैं, वस्त्र भी धोते हैं, अपना बिस्तर भी लगाते, इवन अपना प्रसाद भी खुद बनाते हैं। तो उन्होंने सोचा, अगर मैं समक्ष जाकर बोलूंगी कि मुझे सेवा है तो वो करने नहीं देंगे। तो वो क्या करती थी, उनके उठने से पहले उठती थी। जैसे वो 3:30 बजे उठती थी तो ये उठते थे तो ये 2:30 बजे उठ जाती थी और पूरा आश्रम जो है उसको बुहारती थी, आश्रम को स्वच्छ करती थी। उसके बाद उनके स्नान करने के लिए पानी भर के रखती थी, उनके वस्त्र सही करके रखती थी। रोज ऐसे होता था। तो ऋषि ने सोचा, ना जाने कौन करता होगा, पता नहीं कौन ऐसे रोजाना इतनी सेवा करता होगा। तो फिर शबरी जो है, एक बार ऋषि सवेरे उठकर देखते हैं तो देखते हैं कि शबरी एक बहुत ही छोटी सी कन्या है, वो सफाई कर रही है और ये कर रही है। तो पूछा, बेटी तुम कौन हो? तब वो बताती हैं अपनी पूरी गाथा कि मैं शबर कुल में उत्पन्न हुई। और इतनी शबर कुल में उत्पन्न हुई थी, सारे जितने ऋषि थे ना वहां पर आसपास में, वो सब उनसे घृणा करते थे सब। एक बार क्या हुआ, एक उधर से आ रही थी शबरी और एक ऋषि को उससे स्पर्श हो गया, खाली टच हो गया। अब ऋषि जा रहे थे संध्या करने के लिए, गायत्री करने के लिए, और उसको स्पर्श हो गया तो वो क्रोध करने लगे, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं अभी स्नान करके आया हूँ और तुमने मुझे अपवित्र कर दिया, अभी मुझे दोबारा से स्नान करना पड़ेगा। तो शबरी को बहुत उल्टा सीधा सुना के वो वापस से स्नान करने जाते हैं। और जैसे ही जाते हैं, पहले तो वो नदी जो थी वो जल से भरी हुई थी, लेकिन जैसे ही शबरी को वो दुखी करके वापस जाते हैं तो देखते हैं वो जल की नदी जो है ना वो रक्त से भर जाती है, रक्त से और बहुत मल मूत्र से भरी होती है।
तो फिर है ना सब बोलते हैं कि ये क्या हो गया इस नदी पे। तब दूसरे जो संत होते हैं वो बताते कि क्योंकि तुमने एक वैष्णवी का अपमान किया, उस वैष्णवी के अपमान के कारण ये नदी जो है वो अपवित्र हो गई, जाके उससे क्षमा मांगो। तो मातंग ऋषि जो है वो शबरी से कहते हैं कि आप हमारी कुटिया में रहकर साधना कर सकते हो। बहुत समय तक वो अपने गुरु मातंग ऋषि की सेवा करते हैं और एक समय आता है कि मातंग ऋषि जो है उनका यहाँ इस भौतिक जगत से जाने का समय होता है। वो बोलता है अब मैं ये आश्रम छोड़ के जा रहा हूँ। जैसे ही शबरी ने सुना कि गुरु महाराज जा रहे हैं तो वो रोने लगी। बोला आपके अतिरिक्त तो मेरा और कोई है ही नहीं, आप चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आप मार डालिए मुझे, मैं आपके बगैर नहीं रह सकूंगी, या फिर मुझे अपने साथ लेके जाइए। तब मातंग ऋषि कहते हैं कि मुझे तो भगवान को ढूंढने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी गुरु भक्ति, तुम्हारी सेवा और साधना से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें भगवान को ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, भगवान खुद ढूंढते ढूंढते यहाँ पर तुम्हें अपना दर्शन देने के लिए। ये एक वैष्णव का आशीर्वाद। यदि भगवान के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है, एक शुद्ध वैष्णव प्रसन्न हो जाए तो भगवान पीछे पीछे। आज भगवान ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं। आपने शबरी मैया का घर देखा है? आपको पता है शबरी मैया कहाँ है? ऐसे पूछते। और जिस दिन मातंग ऋषि जो है शबरी को बोल के गए हैं कि भगवान आएंगे, उसी दिन से उनको बस एक ही बात याद है, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, राम आएंगे। रोज घर को सजाती हैं, रोज पूरा जो रास्ता है ना, पूरे रास्ते पर फूल बिछाती हैं, रोज उनके लिए फल लेकर आती हैं, रोज जल लेकर आती हैं। और वहाँ उस रास्ते से कोई भी आता है ना तो बोलती नहीं 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 महात्मा, आप यहाँ से मत गुजरिए, यहाँ से मेरे राम आने वाले। ऐसे करते करते वो छोटी सी कन्या सदियां बीत गई, बूढ़ी हो गई, नजर कमजोर हो गई, बाल पक गए, और इतना वृद्ध अवस्था में भी वो एक ही, उनके मन में बस एक ही बात थी, मेरे गुरु महाराज ने कहा है ना राम आएंगे तो राम अवश्य आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। आप सोचिए कि इतना समय हो गया लेकिन उनके हृदय का जो दृढ़ संकल्प है वो समाप्त नहीं हुआ, उनके हृदय का विश्वास समाप्त नहीं हुआ। आज हमारे अंदर क्या है? ये भक्ति जो है ना वो 3 चीजों पर टिकी हुई है। वो क्या है? उत्साह, निश्चय और धैर्य। एक तो उत्साह, वो इतनी बूढ़ी हो गई लेकिन उत्साह कम नहीं हुआ, अभी तक उसी उत्साह के साथ वो भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं, वो भगवान के आने की राह देख रही हैं। और निश्चय, गुरु आज्ञा, गुरु आदेश, गुरु के वचन पर इतना पक्का दृढ़ विश्वास है, गुरु ने कहा है तो आएंगे, आएंगे, अवश्य आएंगे। आज हमारा विश्वास कितना कच्चा है कि कितने समय से नाम जप कर रहा हूं, कुछ फायदा तो हो ही नहीं रहा है, चलो अब यहाँ पर चले जाए, ये नाम नहीं, इस नाम से मुझे लाभ नहीं हो रहा, चलो उसके पास जाते कभी। और फिर उत्साह बिल्कुल खत्म हो जाता है। शुरू में आते हैं ना सब ऐसे चैंटिंग करते हैं, इतना ध्यान से, इतना प्रेम से चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे। 16 से 25, 25 से 32, 32 से 64 ऐसे होती है माला। और फिर ऐसे करते 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 फिर बाद में पूछते हैं आज कितनी माला हुई? अभी तक 8वीं चल रही है, आधी रात हो गई, 8 बज गए, 8 माला हुई है, आधी रात हो गई, अभी तक 8 बची हुई है, तो कैसे चलेगा? उत्साह कम हो जाएगा तो हम भक्ति के मार्ग पर कभी आगे। हमें इन भक्तों से सीखना चाहिए कि कितना दृढ़ और धैर्य क्या है। वो बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक बस एक ही रट है कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। और ऐसे करते करते आज वो दिन आ ही गया जब राम आ गए। वो राम पूछते पूछते आ रहे हैं और उन्हीं शबरी मैया से पूछते हैं, आपको पता है शबरी मैया का घर कहाँ पर? और राम को देखकर इतने सदियों से वो आंखें जो उसी रास्ते पर लगी हुई थी, आज वो पथरा गई थी आंखें, वो उस रास्ते को देखते देखते। और आज जैसे ही श्री राम ने पूछा शबरी मैया का घर यही है,
और फिर उनके आंसुओं की धाराएं निकल रही हैं। राम, तुम आ गए। राम, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे गुरु ने कहा था तुम जरूर आ गए, तुम आ गए, तुम आ गए, आओ आओ। और ऐसे उसको पता ही नहीं चल रहा था कि भगवान आए तो मैं कैसे स्वागत करूं। वो प्रेम से अंदर लेकर आ रही हैं, इतना सुंदर स्वागत करती हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान आए तो मैं कैसे उनके चरण धो। और देखती हैं चरणों को, कोई परात नहीं लेकर आती, दोनों चरणों को हाथों में रखती हैं और भगवान के चरणों में देखती हैं कितने कंकर लगे हुए हैं, कितने कांटे चुभे हुए हैं। ये देखकर अपने नेत्रों की अश्रु धारा, इस धारा से भगवान के चरण धोती हैं और बोलती हैं, अब बहुत दूर से आए हो ना, आपको बहुत भूख लगी होगी ना, मैं आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल लेकर आई हूँ, मैं आपको फल खिलाती हूँ। और फल क्या लेकर आती हैं? बेर लेकर आती हैं। और बेर भी कैसे हैं? हर बेर जो है वो चखा हुआ है। वो भगवान जिसके लिए प्रसाद बनाते हुए हम सोचते हैं कि सुगंध भी नहीं लेनी है, वो भगवान जिनके लिए इतना पवित्रता से आचमन करके प्रसाद बनाया जाता है, उस भगवान को वो बूढ़ी सबड़ी जो है वो बेरों को खा खा के चक चक और कहती है, आप चिंता मत करो, कोई भी खट्टा नहीं है, सारे मीठे हैं, मैंने खुद चख चख कर रखे, आप खा के देखो सब मीठे हैं। तो वास्तव में भक्तों, भगवान ये नहीं देखते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसी है, भगवान ये देखते हैं कि इंटेंशन कैसी है। भगवान ये नहीं देखते कि वो किस प्रकार से कर रहा है। असल में ये तरीका नहीं है। कुछ लोग हमसे भी बोलते हैं, भगवान तो हमारे माता पिता, फिर इतनी सारी ये रूल्स एंड रिचुअल्स क्यों हैं? ये करना है, आचमन करना है, प्रणाम करना है, स्नान करना है, वो करना है। भगवान से तो प्रेम है, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, तो हमें प्रेम के साथ भगवान को कैसे भी खिला देंगे तो भगवान खाएंगे ना। वो कर्मा बाई सुबह उठती थी, जगन्नाथ जी के लिए वो खिचड़ी बनाती थी। और खिचड़ी कैसे बनाती थी? वो दांतुन की लकड़ी होती है ना, दांतुन की लकड़ी, एक साइड से दांतुन करती थी, दूसरी साइड से खिचड़ी को हिलाती थी। आप बताओ, क्या ऐसी खिचड़ी को खाओगे? और जगन्नाथ जी वहां से जगन्नाथपुरी के 56 भोजन को छोड़कर वहां पर आते थे उनकी खिचड़ी। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। और यहाँ पर शबरी माता चक कर, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कैसे कर रहा है, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज ने हमें किस तरह का आदेश दिया है। वास्तव में वो जो प्रेम, वो जो भाव उनका है, क्या हमारा ऐसा भाव है? क्या हम इतना प्रेम करते हैं भगवान से? वैधि भक्ति करते 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 जब भाव भक्ति में व्यक्ति प्रवेश करता है, फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम्स बहुत पीछे छूट जाते हैं। लेकिन उस समय भगवान के अतिरिक्त आपको कुछ याद नहीं रहता, भगवान के अतिरिक्त आपको कोई इंद्रिय तृप्ति याद नहीं रहती। अपने लिए उसको याद नहीं था कि मैंने भी तो वर्षों से नहीं खाया, उसे ये नहीं पता था कि मैं बचपन से लेकर भगवान की राह देख रही थी और आज मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, मैं कितनी कमजोर हो गई हूँ, मेरा शरीर कितना निर्बल हो गया, कुछ याद नहीं था। उसको केवल इसी बात का भान था कि आज मेरे राम मुझसे मिलने के लिए आए हैं। और इस तरह से भगवान श्री राम को भी खिला रही हैं और साथ में लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी को खिला रहे हैं। राम तो रुच रुच कर खा रहे हैं, लक्ष्मण ने बोला ये तो ब्रश भी नहीं करती होगी, और मैं भाई मुझे ना जूठा पसंद नहीं लगता, उसके अंदर स्मेल होगी। तो वो क्या करते हैं, ऐसे तो लेते हैं। अब श्री राम को कैसे मना करें? ऐसे लेते हैं, ऐसे उठाते, ऐसे फेंक रहे, ऐसे ले रहे हैं, उठा के फेंक रहे, खा रहे नहीं है। और बहुत ही सुंदर। अच्छा, आचार्यगण, मैंने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन कुछ आचार्यगण अपनी टीका में कहते हैं, जब रावण युद्ध हो जाता है और सीता जो है अग्नि परीक्षा लेकर पुनः वापस अयोध्या में जाती हैं, तो एक दिन श्री राम और लक्ष्मण अपने घर के छत पर बैठे हुए हैं, ऐसी बातें कर रहे होते हैं। और लक्ष्मण उनसे पूछता है, भैया एक जिज्ञासा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो पूछूं? तब श्री राम कहते हैं, हाँ लक्ष्मण पूछो, इसमें संकोच कैसा? तभी लक्ष्मण कहते हैं कि देखो भैया, हम दोनों भाई जो हैं वो एक ही घर में उत्पन्न हुए, एक ही चरु से हमारा जन्म हुआ। बोला हाँ लक्ष्मण, ये तो बिल्कुल ठीक है। बोला एक ही साथ हमारा विवाह हुआ है ना, साथ में गए थे जनकपुरी और दोनों का विवाह हुआ।
बोला हाँ। बोला गुरुकुल में एक साथ गए, वहां पर हमारा जो शिक्षण है वो भी एक साथ हुआ। बोला हाँ। बोला वहां पर वनवास में भी हम दोनों साथ में गए। राम जी ने कहा हाँ। बोला वनवास में जितने भी दुख झेले हम दोनों ने साथ में झेले। बोला हाँ। बोला मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जो मेघनाथ ने बर्छी मारी थी वो मुझे लगी, आपको नहीं लगी, उसका कारण क्या है? तभी श्री राम उससे बताते हैं, लक्ष्मण याद करो वो पंपा सरोवर, याद करो वो शबरी माता जो उस समय बेर चक कर हमें खिला रही थी, है ना? मैं तो वो बेर खा रहा था, मगर तुम क्या कर रहे थे? उन बेरों को फेंक रहे थे। अब मुझे वो बर्छी नहीं लगी क्योंकि मैंने बेर खा लिए थे, लेकिन आपने उसके दिए हुए बेर नहीं खाए, तो उसी बेरों से ये संजीवनी बूटी बनी है। आज तुझे बर्छी लगी और बर्छी लगने के बाद वही बेर जो है वो संजीवनी बूटी के रूप में आज तुम्हें सेवन करने पड़े। इसीलिए तो इस तरह से बहुत बहुत महिमा बताते हैं श्री राम जो है वो शबरी माता की। और इस तरह से शबरी माता जब खिला देती हैं तब प्रणाम करती हैं और उनकी बड़ी इच्छा होती है कि मैं श्री राम की स्तुति करूं। लेकिन जैसे ही वो स्तुति करने, अब भगवान है, कोई भी संत आते, कोई भी भक्त आते, तो भी हमें दिल करता है ना कि उनके लिए कुछ बोले, उनकी कोई प्रशंसा करें, ग्लोरिफिकेशन करें। अब वो भगवान है और भगवान खुद चलकर आए हैं, वो सोच रही है मैं कैसे स्तुति करूं। लेकिन वो कहती हैं कि अधम ते अधम, अधम में नारी, मैं अबला नारी हूँ, पतित कुल में उत्पन्न हुई हूँ, मुझे पता नहीं है कि मैं आपकी स्तुति कैसे करूं। आप ही मुझे बता दो कि भक्ति कैसे की जाती है। मुझे भक्ति करना नहीं आता, मगर आप मुझे बता दो कि भक्ति कैसे की जाती है। और बहुत ही सुंदर रीति में वे कहते हैं मुझे आपकी भक्ति का ज्ञान दीजिए। उस समय श्री राम जो है वो शबरी मैया को नवधा भक्ति का ज्ञान देते हैं। वैसे तो भक्तों भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए वेदों और शास्त्रों में अनेक रास्ते बताए गए हैं, लेकिन उन सब रास्तों में जो सबसे सरल, सबसे सुगम और सबसे सुंदर रास्ता है वो है भक्ति का रास्ता। उसके लिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, धावन मील्यवानेत्रम न स्खलित न पतेदिह, कि भक्ति का रास्ता इतना सुंदर है कि इस रास्ते पर यदि आप आंखें बंद करके दौड़ोगे तब भी ना तो कभी गिरोगे और ना ही कभी आपका पतन होगा। बंद करके दौड़ना मतलब शास्त्रों में, वेदों में बहुत सारी बातें गई है, लेकिन यदि भक्ति यानी भगवान से प्यार हो जाए तो वेदों और शास्त्रों की बातों यदि समझ में नहीं आती हैं, बस भगवान से प्यार हो जाए तो भी भगवान आपको अपना लेते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि आपने कितने भक्ति के अंदर कितनी कमी रह गई। आप आरती करते तो भगवान ये नहीं देखते, भाई ये तो देखो 4 दफा इधर करना है, 3 दफा इधर करना है, 7 दफा इधर करना है। भगवान काउंट नहीं देखते, भगवान ये देखते बेचारा कर रहा है। भगवान के सामने जब प्रसाद अर्पण करने के लिए रखते तो भगवान ये नहीं देखते कि उसने आचमन करके ऐसे इतनी दफा मंत्र 3 दफा पढ़ना है ना, कि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशेनो नमो ब्रह्मणाय देवगौ ब्रह्मण हिताय से जगदिताय कृष्ण गो। भगवान नहीं देखते, भगवान को जल्दी से खा लो, वो जा रहा है, उसको देर हो रही है, तुम जल्दी खाओ तो दूसरों को खिलाए, और भगवान तब भी स्वीकार कर लेते हैं। तो अगर कुछ रह भी जाती है, कोई कमी भी रह जाती है, तो भी भगवान देखते हैं कि कितना प्रेम से दे रहा है। इसलिए भगवान ने कहा पत्रम पुष्प फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कुछ भी दे दो, मैं नहीं मांगता, कोई बड़े हीरे मोती जवाहरात बड़े महल कुछ नहीं मांगा, बोला कुछ भी दो, खाली मुझे प्रेम से दोगे तो वो पत्ता भी होगा ना तो भी मैं स्वीकार कर लूंगा। तो इस तरह से भक्ति की महिमा बताते हैं और कहते हैं शबरी मैया आज मैं तुम्हें नवधा भक्ति के विषय में बताता हूँ। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन करी संगा। प्रहलाद महाराज भागवतम में कहते हैं श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, है ना।
पहली भक्ति क्या है? श्रवण। लेकिन किसी से भी श्रवण करना भक्ति नहीं है। आज हम देखते हैं लोग वही सुनाते, गीता सुनाएंगे, भागवत सुनाएंगे, रामायण सुनाएंगे, लेकिन अगर वो भक्त नहीं है तो उनके मुख से सुनना, श्रीला प्रभुपाद जी बोलते ऐसा है जैसे दूध पी रहे हो लेकिन वो दूध जहर से भरा हो। तो दूध भले दिखने में दूध है, लेकिन उसके अंदर अगर जहर का एक बूंद भी गिरा हुआ होगा तो वो आपके लिए हानिकारक है। तो श्रवण किससे करना चाहिए? आज श्री राम कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। श्रवण भी करना है, यदि गीता भागवतम भी सुनना है तो भगवान से प्रार्थना कीजिए किसी शुद्ध वैष्णव के द्वारा सुनाई दे। क्योंकि आज हम देखते हैं कि भगवान का गुणगान करने के लिए आसन पर बैठने वाले भी भगवान का गुणगान नहीं करते, अपना गुणगान कराते हैं, है ना, अपना गुणगान कराते हैं और अपना ही नाम, वो भगवान की भक्ति के विषय में नहीं बताते। नाम होता है खाली, ये जो कॉपीराइट होता है ना, गीता भागवतम बता रहे हैं, बाकी उसके अंदर पूरी अपनी महिमा बताते हैं। ये संत अपनी महिमा बताएगा, वो संत अपनी महिमा बताएगा, और कुछ तो भगवान की महिमा बताने वाले भी आते हैं और पहले से प्राइस फिक्स करते हैं। तो शब्द भी सुन लेते हैं, बड़ी कथाएं श्रवण नहीं करते, अगर एक शब्द भी सुन लेते हैं तो भी हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाता है और हृदय के अंदर एक इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि अभी मुझे भी भगवान की भक्ति करनी है। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे संसार की ऑब्स्टिकल्स होते हुए, इतने सारे संसार के आकर्षण होते हुए भी हमारा मन करता है कि हम आए मंडे को और भगवान के दर्शन करें, भगवान की कथा सुने। ये बहुत बड़ी बात है, वरना माया पता है क्या करती है? जैसे भी आप भगवान की भक्ति की ओर जाते हो ना, वो आपको अपनी ओर खींचना शुरू कर देती है। जितना आप और भक्ति के लिए प्रयास करते हो ना, माया आपको और भी ज्यादा दुर्बल करके पीछे कर देती है, किसी न किसी रूप में आ जाती है। और ये तो भगवान की भक्ति, ये शुद्ध वैष्णव और भगवान की कृपा है कि हम फिर भी बचकर आ जाते हैं कि नहीं, हमको माया के हाथों पराजित नहीं होना है, वरना ये पिशाचिनी माया तो कभी भी हमको भगवान की भक्ति करने नहीं देगी। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि केवल और इन नवदा भक्ति जो है, जैसे श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण, उनमें से यदि कोई एक भी कार्य किया जाए, श्री राम कहते हैं कि इतने सारे नवदा भक्ति नहीं, उनमें से अगर कोई एक खाली श्रवण करता है, कोई व्यक्ति खाली श्रवण करता है तो भी उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो हम फौरन बोले कि भाई प्रमाण बताओ, तो प्रमाण, इसका ज्वलंत प्रमाण है शुकदेव गोस्वामी के द्वारा सुना। परीक्षित महाराज ने कुछ किया, उन्होंने, परीक्षित महाराज ने कुछ नहीं किया। जैसे उनको पता चला कि आपका 7 दिन के बाद मृत्यु हो जाएगा, उन्होंने क्या किया? बैठा और श्रवण किया। श्रवण करते गए और 7 दिन बीतने के बाद तक्षक सर्प आने से पहले भगवान के धाम के जो पार्षद आए, उन्हें भगवान के धाम लेके आए। केवल श्रवण करने से उनकी मुक्ति होगी। और उसके बाद है संकीर्तन। कीर्तन का मतलब होता है भगवान का गुणगान गाना। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं कीर्तन 2 तरह से किया जाता है, एक तो मृदंग लेकर, कीर्ताल लेकर, नृत्य करके हम जो कीर्तन करते हैं, और दूसरा जो हम कीर्तन करते हैं अर्थात भगवान की कथा बोलते हैं, ये भी एक कीर्तन ही होता है। और कीर्तन व्यासकी से कीर्तना, वयस्की यानी शुकदेव गोस्वामी, कीर्तन के आचार्य कौन है? शुकदेव गोस्वामी। वो खाली कीर्तन किए, वो खाली भगवान का गुणगान किए और इस तरह से उन्होंने भगवान को प्राप्त कर दिया। उसके बाद है स्मरण। स्मरण का मतलब है, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं भाई हम लोगों को भक्ति करने कि हमको भगवान की भक्ति करने की परमिशन नहीं होती, हमारे घर में रिस्ट्रिक्शंस है, हमारे बड़े नहीं छोड़ते, हमारे घर में ये प्रॉब्लम है। तो वो लोग है ना, भले वो जप ना कर सके, भले वो बाहर नहीं आ सके कथा सुनने के, लेकिन मन पर क्या कोई कंट्रोल करता है? क्या कोई आपके मन को भी छोड़े, वो बांध देगा कि नहीं आप भगवान की भक्ति नहीं करो भगवान के विषय में? तो उसके लिए है स्मरण, कि हम कंटिन्यूस भगवान का स्मरण करते हैं, हर समय खाते पीते सोते जागते यदि स्मरण किया जाता है तो वो भी मन जो है वो भगवान में लगता है। और स्मरण के आचार्य कौन है? प्रहलाद महाराज। असुर कुल में उत्पन्न हुए थे,
कोई वहां पर विग्रह नहीं बना के दी थी। हिरण्यकशिपु ने लो सुबह को मंगल आरती करना, शाम को संध्या आरती करना, 3 टाइम भोग लगाना और ये करना, कुछ भी नहीं था। केवल स्मरण करते करते वो भगवान को प्रकट करा दिए, खंबे में से भगवान को आने के लिए विवश कर दिया। और उसके बाद है वंदनम। वंदनम का मतलब होता है भगवान को प्रणाम करना। ये बहुत सुंदर और सरल भक्ति है, कोई भी कर सकता है। छोटे बच्चे को भी ये सिखा दो कि जब भी भगवान के सामने जाओ तो भगवान को प्रणाम करो। 18,000 श्लोक बोलने के बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रणामो दुख शमनम, कि आपके जीवन में दुख तब तक है जब तक आप भगवान को प्रणाम नहीं करते। और जिस दिन से प्रणाम करना सीख गए ना, उसी दिन से नमस्कार। नमस्कार का मतलब ये नहीं कि खाली दंडवत करो, मतलब हृदय से सोचो मैं नहीं अब तुम ही तुम। न मैं नहीं हूँ अब तुम ही हो, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो। उसी दिन से दुख खत्म हो जाता है। दुख तब तक रहते हैं जब तक हम अपनी चलाते हैं, उसकी चलने तो दो। जब उसकी चलेगी तो संसार के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। और वंदनम के आचार्य कौन है? वंदनम के आचार्य हैं अक्रूर जी। अक्रूर जी जब भगवान के पास आए थे, बार बार प्रणाम कर रहे थे। उसके बाद है उसके बाद है पाद सेवनम, यानी कि भगवान के चरणों की सेवा करना। और पाद सेवनम की आचार्य कौन है? लक्ष्मी माता। उसके बाद क्या है? सख्यम। सख्यम का मतलब होता है भगवान के साथ मित्र का संबंध रखना। जैसे भगवान के साथ जो गोप हैं वो मित्र का संबंध रखते हैं, जो अर्जुन हैं वो भगवान के सखा कहलाते हैं, वो मित्र हैं। और उसके बाद है दास्य। दास्य का मतलब होता है भगवान की सेवा का भाव। वैसे ये दास्य भाव सब में लगेगा, चाहे आप कोई सी भी भक्ति करते हो उसके अंदर दास्य भाव होगा। चाहे आप भगवान के साथ 5 रसों में किसी भी रस में प्रेम करते हो, चाहे वो शांत भाव हो, चाहे वात्सल्य हो, चाहे सखा भाव हो, कोई भी भाव है, यदि माधुर्य भाव, तो सेवा तो करेंगे ना। सेवा जो है वो जीव का मूल एक स्वभाव है, एक नेचर है। जब तक जीव सेवा नहीं करता, क्योंकि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो नित्य दास होने के कारण सेवा हमारा स्वभाव है। और चाहे हम किसी भी रस में भगवान से प्यार करते हैं तो सेवा तो करके ही आनंदित होते हैं। और दास्य भाव के आचार्य कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी भगवान की इतनी अच्छे दास्य भाव से सेवा करते, खाली पता चल जाए कि भगवान को इस समय इस वस्तु की आवश्यकता है या भगवान को ये अच्छा लगता है। दास का क्या है कि सबसे उत्तम दास कौन सा होता है पता है? सबसे उत्तम दास वो होता है कि उसके स्वामी को बोलना नहीं पड़े कि अब ऐसा करो, अब ऐसा करो। दास का मतलब है वो समझे अपने स्वामी, जैसे वो ऐसे बैठे तो मतलब अब उसके पाँव में थोड़ा ठंडा लग रहा है तो अभी उसके लिए वो ब्लैंकेट लेकर आए, या फिर ऐसे देखे तो उसको पता चल जाए। एक बारी क्या हुआ, सीता मैया सिंदूर लगा रही थी और सिंदूर लगा इतना छोटा सा, तो हनुमान जी ने देखा, बोला मैया ये क्या लगा रही हो तुम? सीता मैया भी ये तो बाल ब्रह्मचारी, इसको क्या बताए, ये सिंदूर क्या है, ये विवाह क्या है, गृहस्थ क्या। तो बोला ये हनुमान जब ये लगाते हैं ना तो श्री राम बहुत प्रसन्न होते हैं, इसके लिए लगा रही हूँ। अभी उसको भगाना था तो ऐसे बोल दिया, इसके लिए लगा। बस हनुमान को पता चल गया ये श्री राम को पसंद लगता है, मतलब इससे वो प्रसन्न होते। तो वो मार्केट में गए, जितने भी सिंदूर की दुकान थे सारे सिंदूर अपने ऊपर सिंदूर डाले, पूरा सिंदूर का एक पहाड़ बनकर। और वो आते कहाँ पर है? जहाँ पर श्री राम की सभा लगी हुई है। इतना बिल्कुल है ना कॉन्फिडेंस टॉपिक चल रहा था, सब आपस में सीरियस लोग बैठे हुए थे। अचानक से वो हनुमान जी आते और फिर बोले जय श्री राम, जय श्री राम। वो बोलते आए कौन, आया कौन है? सब लोग बोलते कौन है? और फिर हनुमान की सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी और मुख से दिखाई दे रहा था। और फिर भगवान श्री राम ने देखा है कौन, तो बोला पीछे घूमो। पीछे देखा तो क्या थी? तुम। हनुमान तुम? तो बोला हाँ, आप खुश हो गए ना, आप प्रसन्न हो गए ना स्वामी, देखो मैंने आपको प्रसन्न। बोला लेकिन तुमको कहा किसने मैं इससे प्रसन्न होता हूँ? बोला ये सीता मैया ने थोड़ा सा लगाया था तो थोड़े से प्रसन्न होते हो, तो मैंने कितना सारा लगाया तो और ज्यादा प्रसन्न हो गए ना, तो इसके लिए मैं लगा क्या। मतलब हनुमान जी को ये नहीं दिखा कि इतने सारे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे।
मैं ऐसे बन के आऊंगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, भाई हनुमान होकर ऐसे काम। तो भक्त जो होता है ना वो ये देखता नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हमको कैसा लगता है, चंदन लगा के मार्केट में कोई हमें देखेगा तो क्या बोलेगा, हमारे घर पे कोई आएगा तो क्या देखेगा, मैं इस तरह से बैठ के। तो भक्त क्या सोचता है कि मेरे भगवान को जो अच्छा लगता है ना बस मुझे वैसा करना है। तो इस तरह से दास्य भाव के आचार्य हैं हनुमान जी। और उसके बाद आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम का मतलब होता है अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना। मतलब जो कुछ भी आपके पास है वो सब भगवान को, जिस तरह से गोपियों ने किया या जिस तरह से बलि महाराज ने किया। बलि महाराज के तो गुरु ने भी मना कर दिया। हरे कृष्णा, क्या मना कर दिया? गुरु महाराज ने कहा देखो आप इसको, ये जो आया है ना तुमको लगता है छोटा सा वामन है, वास्तव में ये कौन है? साक्षात विष्णु है। इसको यदि संकल्प करके 3 पैर धरती दे दोगे तो तुमसे सब कुछ ले जाएगा, इसलिए संकल्प मत करना। तभी बलि महाराज कहते हैं ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि यदि ये साक्षात भगवान है, क्योंकि भगवान तो संसार को देने के लिए आते। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि वो भगवान मेरे द्वार पर मांगने के लिए आए हैं। अगर ये भगवान है तो भी मैं उन्हें खाली हाथ। और ऐसा कहते हैं कि गुरु, यदि वो गुरु जो कि हमें भगवान की सेवा करने से मना करता है, वो गुरु हो ही नहीं सकता। ऐसा भागवतम में बताया गया है। ऋषभ देव अपने पुत्रों से कहते हैं गुरु न सस्यात्। वो गुरु नहीं है जो हमें हमारे भक्ति पद से हटाए। आजकल हम देखते हैं गुरु हाँ अपनी बस मेरी पॉकेट भरनी चाहिए, मेरी दक्षिणा पूरी होनी चाहिए, बाकी भगवान की भक्ति करता है नहीं करता है उससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वास्तव में ये संसार में जो भी जिनको भी हम गुरु मानते हैं, उन वो जो होते हैं जो भगवान की भक्ति से दूर कराते हैं, वो सच्चे के गुरु होते ही नहीं है। बल्कि ऐसा बताया प्रहलाद महाराज कहते अंधा यथा अंधेय उपगीय माना। जैसे एक अंधा होता है वो आगे चल रहा है और दूसरा अंधा उसकी हाथ को पकड़ के जाएगा तो क्या होगा, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तो आजकल यही हो रहा है, जो गुरु बनकर आगे चल रहा है वो भी अंधा है, वो भी भगवान से प्यार नहीं करता, भगवान को देखता है, तो उसके पीछे पीछे जो भी आ रहे हैं वो भी खड्डे में गिरते हैं। इसीलिए गुरु का मतलब होता है जो दिव्य ज्ञान प्रदान करे, जो भगवान से प्रेम करना सिखाए, जो भगवान की भक्ति करना सिखाए। और इस तरह से यहाँ पर बताया गया कि ये नवदा भक्ति है, लेकिन यदि इनमें से कोई एक भी करता है तो भी वो भगवत प्राप्ति करता है। तो हमारे मन में आएगा आज से माला बंद है ना, हमारा तुम्हारी क्लास चलाते रहेंगे और करते रहेंगे। तो श्रवण भी तो बहुत इजी है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जो है वो परीक्षित महाराज की तरह श्रवण नहीं कर सकते। परीक्षित महाराज कैसे श्रवण करते हैं? सुबह शाम कंटिन्यूअस, ना वो खाते हैं ना वो सोते हैं और ना ही और कोई कार्य, कंटिन्यूअस श्रवण करते हैं। हमारा जो 1 घंटा ये गुजरता है 9 बजे से 10, दिल पे हाथ रखो कितने दफा सोचते ये माई चुप करे सब तो ऐसा होता है ना, तो हम श्रवण कंटिन्यूअस नहीं कर सकते। बाकी कीर्तन सुखदेव गोस्वामी कंटिन्यूअस बोल रहे थे, एक सेकंड के लिए भी रुके नहीं, वो तो गंगा की धारा की तरह कंटिन्यूअस बोल रहे थे। उस तरह से हम कीर्तन भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही सुंदर पैकेज दिया है। कैसे दिया? जैसे हम स्कूल में भी जाते हैं ना, स्कूल में भी क्या होता है 45 मिनट का एक पीरियड होता है। पहले साइंस का होता है, फिर इंग्लिश का होता है, फिर कॉमर्स का होता है, फिर है ना कंप्यूटर का होता है, ऐसे होता है ना। अगर आप देखो एक बच्चे का दिन में कंटिन्यूअस 5 घंटे जाता है और एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है तो वो कितना बेजार हो जाएगा, है ना। इसीलिए अलग अलग जो है ना एंटरटेन किया जाता है अलग अलग तरीके से। हम लोग एक ही चीज को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमें क्या दिया है कि सुबह उठिए, पहले भगवान की थोड़ी सी अर्चना कीजिए, फिर वंदना कीजिए, फिर श्रवण कीजिए, फिर कीर्तन कीजिए। ऐसे करते 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 यूं हम भक्ति करते रहेंगे और एक दिन अवश्य भागवत प्राप्ति हो जाएगी, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और गुरु और गौरंग को प्रसन्न करके हरि नाम लेकर अपने जीवन को सफल कर सकूं।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कलयुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की लीला प्रवेश भय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। तो नेक्स्ट वीक पे हम चलेंगे हनुमान जी का जन्म